हाँ भाई, गाँव में काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लाला जी ठीक चल रहे हैं। नई बच्ची रखी है काम पे? जी गूंगी है, बोल नहीं सकती इसलिए रख ली है। ठीक है। मिर्जा साहब, और क्या हाल वाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। यार ये होटल वगैरह है, इस बच्चों का ख्याल रखना है यार। सही है, अच्छे से अच्छे इधर है। रहने देना, रहने दे, बस नहीं, ठीक रखे है। बच्चों का ख्याल करना है यार। एक बात बता दूं आपको, वैसे ख्वाजा साहब वापिस आ गए इलाके में। बंदा तो थोड़ा टेढ़ा है लेकिन संभाल लेंगे, खैर होगा। चलें, सही है। इसको भी अभी खत्म होना। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। चाय पियेंगे? नहीं, अभी नहीं। सॉरी, मैं भूल गया था। बोल नहीं सकती पर सुन सकती हैं। सॉरी। तुम फारिस, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अलमास, मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसे? अल्लाह की शुक्र है, मैं भी ठीक। अलमास, बड़ी किताबें पढ़ रहे हो आजकल? मुझे तो किताबें पढ़ने का पहले से ही शौक है। फारिस, बाकी सब कहाँ पे? पता नहीं कहाँ पे। टाइम तो यही दिया था, आ रहे होंगे अभी। चलो सही है, फिर वो आते हैं तो हम चाय मंगवा लेंगे। खामे
कुर्सी कहाँ पे है? साहब को कुर्सी दो। ये कुर्सी है। खामे, ये बंदी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो सब ठीक हो? ये भाइयों भाइयों क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा सब ठीक है? सर मैं तो बस ऐसे ही थी। शेरशाह, अपने गुस्से पे काबू रखो, उसे बस हाल ही तो पूछा है। यार सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो छोड़ो सबको, चाय ऑर्डर करते हैं। यार घामे को कहना कब अच्छी तरह से धोए। घामे सुन रहे हैं ना आफ्ताब बाबू क्या कह रहे हैं? जी जी सुन लिया है, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। सेब ले लें, वे भी ले लें। नहीं चाहिए। जिनको वे भी ले लें। वे भी ले, सेब ले लें। नहीं चाहिए तो कुछ मदद ही कर दी मेरी। शुक्रिया। सेब वे भी ले लें। कहा है ना नहीं लेने, दफा हो यहाँ से। सेब वे भी ले लें। शेरशाह क्यों गुस्सा करते हो सब पे? यार मुझे नहीं पता क्यों करता हूँ। मेरे ख्याल से आज इसे मेडिसिन नहीं ली। हक अल्लाह दे दे सखी, अल्लाह के नाम पे दे दे सखी, अल्लाह के नाम पे। नहीं बाबा। पुत्र अल्लाह का म्याब कर दे दे सखी, अल्लाह के नाम दे दे सखी, अल्लाह का करो बाबा। ये बच्चे तू पढ़ाई में कामयाब हो, अल्लाह के नाम पे दे 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 बाबा। नहीं चाहिए तेरी भीख, नहीं चाहिए। कातिल 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 है तू, कातिल है, कातिल है, ये कातिल है। नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक। किरण, अलमास साहब की चाय चीनी के बगैर वाली है। शुक्रिया। ये पागल होने तक किया काम मैंने। अरे छोड़ यार, गूंगी है। छोड़ता ही हूँ मैं आप सबको। ठीक है। अलमास, अलमास, यहाँ पे गिलास भी नहीं है। खामे दफा हो, पानी लेके आ। शेरशाह साहब लाता हूँ। शेरशाह रहने दो, अब इसकी सांसें रुक चुकी हैं। तुम क्यों हाथ लगा रहे हो अलमास को? बंद कर रहा तुम। क्या मिलाया तुमने चाय में? बकवास बंद करो, मैंने क्या मिलाया है? इसका फैसला अभी होगा। किरण जाओ, थाने से साहब को बुला के लाओ।
तो चाहे लाइन बना लो, तुम भी खड़ी हो जाओ। इसकी तो डेथ हो गई है। जी साहब। बच्चे ऐसा करो, ये लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी और दुरियाब ऐसा करो, ये जितने भी यहाँ पे लोग थे इन सबके बयान रिकॉर्ड करो। ओके सर। मिर्जा, गिरफ्तार कर लो गामे को, इसी ने हमारे दोस्त को कत्ल किया है। पुलिस को मत बताओगे क्या करना है, उस तरह मुड़ के खड़े हो जाओ तुम। मुझे पता है जो पुलिस करती है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, गामे ने हमारे दोस्त को कत्ल किया है। उसी ने उसकी चाय में जहर लाया और वो मर गया। इधर आओ। नाम? गामा। यहाँ क्या करने आए हो? मैं होटल चलाता हूँ। होटल का मालिक कौन है? लालत बारिक। मौत कैसे हुई यहाँ पे? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ चाय बनाता हूँ। चाय दी किसने? किरण ने। किरण इधर आओ। यहाँ पे क्या हुआ? तमीज नहीं है इसमें, बात करो सही करके। बीवी जी ये गूंगी है। ओह अच्छा ठीक है, तुम वापस चली जाओ। सर हाँ हाँ। आप आज फिर नहीं सोए? और दरियाब, तुम्हें पता है मेरे साथ कुछ थोड़ा सा मसला है, बड़ा पुराना। छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन है? सर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो डेड बॉडी है अल्मास, वो कराची से है। पिछले 3-4 महीने से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं। यहाँ चाय पीने आया था कुछ दोस्तों के साथ। तो रहता किसके साथ है ये? अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। कौन कौन थे इसके साथ दोस्त? सर वो जो 4 लड़के खड़े थे वो उसके दोस्त थे। बाकी एक गामा जो इस होटल को चलाता है और एक गूंगी वेट्रेस है, छोटी सी बच्ची। अच्छा, तो कौन किस पे शक ज्यादा किस पे किया है, कुछ पता चला है अभी तक? सर अभी तक तो सारा शक जिस तरह जा रहा है वो जिसने चाय दी है और बनाई है गामे और वेट्रेस पे ही जा रहा है कि उनका ही कोई मसला हो सकता। अच्छा अच्छा ठीक है दुरियाब, और वो जो लड़का एक ज्यादा शोर कर रहा था वो कौन था? सर वो शेरशाह है, दोस्त है अल्मास का। अच्छा। और वो ये कह रहा था कि जैसे ही हम होटल पे आए, चाय ऑर्डर की, चाय पीते साथ ही अल्मास की तबीयत बिगड़ी और फिर वो जमीन पे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है सर लग भी तो यही रहा है जैसे अल्मास की लाश पड़ी थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। इसका मतलब यही है कि किसी ने जहर दे के मारा उसे। ठीक है दुरियाब, लेकिन हम ऐसा करते हैं ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करते हैं। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अगली इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या होगा। ओके सर। मिर्जा। जी साहब। गामे और शेरशाह को इधर बुलाओ। गामे और शेरशाह साहब बुला रहे हैं। हाँ गामे बताओ, सुबह क्या हुआ था यहाँ पे? साहब ये सब आए और यहाँ पे आके बैठे, ये सब बातें कर रहे थे और इन्होंने मुझे बोला कि चाय ले आओ और मैंने चाय इनको ला कर दी। तो ये बता, चाय में जहर मिला कर दिया था तूने? मैंने चाय में जहर नहीं मिलाया। बकवास बंद करो, उस वक्त के इल्जामात लगा रहे हो मुझ पर। शट अप बोथ ऑफ यू, तुम लोग से सही बात करें। और मिस्टर शेरशाह, तुम्हारे जैसों की तो अकड़ हम 2 मिनट में ठिकाने लगाना जानते हैं। सो सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आपको। लेकिन कुछ नहीं, जब तुमसे बात की जाए तभी उसका जवाब दो। शेरशाह और गामे जाओ, तुम जाके बैठ जाओ। गामे जाके अपना काम करो।
ये रिपोर्ट आ गई है। दिखाओ। ठीक है, तुम दफ्तर जाओ और जितनों के भी बयान रिकॉर्ड हुए थे उनकी मजीद मालूमात जो है ना इकट्ठी करो। ओके सर। दुर्याब, लगता है शेरशाह ठीक कह रहा था। अलमास की चाय में जहर था जो उसे 4 घंटे पहले दिया गया था। देखो रिपोर्ट। सर, इसका मतलब है कि इस होटल में मौजूद सारे अफराद हमारे सस्पेक्ट हो सकते हैं। सही कह रही हो। ऐसा करते हैं कि इन सबको बुला के इनके अलग-अलग इनके बयान रिकॉर्ड कराते हैं, फिर कुछ बात हो सकती है, क्लियर हो जाए। बिल्कुल सर। गामिया इधर आओ। जी लाला जी आया। मिर्जा, जाओ सबको एक एक करके बुलाओ इधर। बताओ बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था, तो मैंने अपने एक और दोस्त को देखा, उसने यहाँ तुम चाय इतने परेशान क्यों? क्या तुम्हारा कत्ल में हाथ था? नहीं, मेरे इस कत्ल में हाथ नहीं था। तो इतने परेशान क्यों? ऊपर देख के बात करो। क्योंकि तुम्हारा मेरे दोस्त सब मर किसी चुके पे शक है तुम्हें? हैं। मुझे जो है वो शक तो ठीक है, तुम जाओ। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फारिस है। ये कोई बीमारी है तुम्हें? तो फिर ये क्यों खारिज कर रहे हो? ये कैसी आदत है खुद को घुजाने वाली? अच्छा बताओ, सुबह क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे हम चाय पीने आए थे और हमारे दोस्त का कत्ल हो गया। कैसे? पता नहीं, वो चाय पी थी और उसने पी ली, चाय पी थी और उसके बाद मार दिया। तुम्हें किसी पे शक है? मुझे तो गाँव में पे शक है। ठीक है, जाओ बैठ जाओ। सर, इसकी हरकतें कुछ अजीब सी। हाँ जी, क्या मैं बताओ, सुबह यहाँ पे क्या हुआ था? साहब यहाँ पे सुबह कत्ल हो गया है। कैसे कत्ल हो गया? साहब हमें नहीं पता। वो तुम होटल चलाते हो, तुम्हें नहीं पता और किसको पता साहब होगा? हमने चाय दिया, उसके बाद उसने चाय पिया, हमें नहीं पता उसके कितने अरसे से होटल चला रहे हो यहाँ पे? बाद। साहब 2 साल हो गए। पहले कोई वारदात हुई है यहाँ पे? नहीं, पहले और सच सच बताओ, सही सही बताओ, आंखें नीचे करो। साहब पहले इस तरह का कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है तुम शक्ल से ही मशकूक नजर आ रहे हो मुझे। साहब हमने इस तरह का कुछ नहीं किया। साहब से बात करते हुए आंखें नीचे करो। सर, आपने गामे के साथ ज्यादा ज्यादती नहीं कर दी? नहीं, कोई ज्यादती नहीं की। हालातों के बहुत बातों से कभी मानते हैं, इस तरह बात ना कीजिए। तो इसने सच बताना था कुछ। ओके सर। सर, अब किरण को बुलाते हैं। मिर्जा, किरण को लेके आओ। हाँ दुर्याब, क्या नाम है इसका? किरण सर। ये क्या करती है यहाँ पे? वेट्रेस है। इससे क्या बात हुई थी तुम्हारी? सर, ये कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई क्योंकि गूंगी है। हाँ बताओ, किसने कत्ल किया यहाँ पे? क्या कर रही हो? ये बताओ कि किसने कत्ल किया है? चाय तुमने दी थी? तो जहर भी तुमने मिलाया है ना? फिर किसने?
आ गामे ने। तुम्हें कैसे पता है कि गामे ने जहर मिलाया? आ तो सबको चाय दी थी उसने, तो उसको ही क्यों, वही क्यों मरा है? अलमास क्यों मरा है सिर्फ? चाय तो उसे सबको दी है, तुम्हें कैसे नहीं पता? चाय देने वाली तो तुम हो। आ ये तो आ करके कुछ समझ आई है तुम्हें इसकी बात की? नहीं सर। ठीक अब है चलो जाओ। इसको भेजो, हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। काशी ये लड़की है क्यों कर रही थी? लाला जी ये लड़की गूंगी है। गूंगी? ये गूंगी तो नहीं है, मुझे याद है ये। अब थोड़े लाला जी याद कर, टाइम से निकले। मिर्जा कौन लोग हैं ये, किधर जा रहे? रोको इनको। रुक जाओ। छोड़ो मुझे साहब, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मुझे जो कुछ लाला था ब्रेस कहता है मैं वही करता हूँ साहब, मुझे छोड़ दे। क्या काम करते हो तुम? साहब मुझे छोड़ दे मिर्जा ले जाओ इसको, उधर साइड पे खड़ा करो इसको। साहब, मुझे छोड़ दे साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। लो कौन के पास बैठ जाओ। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें? मेरे पास नहीं आना। अच्छा लाला आप जाके इधर साइड पे बैठ गए फिर। सर लाला तबरेज और काशी को छोड़ दिए, दोनों दोस्त है मेरे और मेरे से मिलने आए थे। अच्छा क्या करते हैं ये? मैं बताता हूँ, ये एक नाजायज फरोश है। ये मंशियात बेचता है और ये इससे मंशियात लेता है। इधर आ गया, पूरी बात बताओ। अलमास को भी इन्होंने ही मंशियात पे लगाया था। अब मुझे पता चला है इन्होंने अलमास के चाय में जहर मिलाया है। अच्छा अलमास भी नशा करता था। मिर्जा इन दोनों की तलाशी लो, जाके इनको लेके आओ इधर। जी साहब। तो अपनी तलाशी दो। लेके आओ, इसको भी पकड़ो। चलो इधर, मैं खुद जाऊंगा, मेरे पास नहीं आना। तलाशी लो इनको दोनों की। हाथ ऊपर कर लो। टोपी भी उतारो इसकी। टोपी उतारो जरा। साहब ये मिला है। ये क्या है? देखो इसमें क्या है। अच्छा तो ये नशा बेचते हैं यहाँ पे होटल में आके। पकड़ो इन दोनों को, इनको तो साइड पे बैठाओ। चलो दोनों। मिर्जा जाओ इशाल को बुलाओ। जी साहब। यस सर। इशाल ए नफलों को बुलाओ, हमने 2 मुंशियात फरोश पकड़े हैं और ये मुंशियात भी हवाले उनके करो और इन बंदों को भी उनके हवाले करो। ओके सर। ठीक है? तुम जाके बैठ जाओ और शेरशाह तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हें इंटरोगेट करेंगे। हाँ जी शेरशाह, ये बताओ कि तुम अलमास को कब से जानते हो? मैं अलमास को बचपन से जानता हूँ। अच्छा क्या काम करते हो तुम? मैं अलमास के साथ उसकी कंपनी में काम करता हूँ। दुर्याब ये बताओ कि इसका क्या बयान लिया था तुमने? सर तफ्तीश के दौरान इसके दोस्तों से हमें पता चला है कि जिस कंपनी को अलमास हेड कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई है कि उसकी हेडशिप इसको मिली थी अलमास की मौत के बाद। और कुछ तफ्तीश में ये भी बताया इसके एक दोस्त ने कि इसने कुछ कर्ज लिया हुआ था अलमास से और उस पर इनके झगड़े भी हो चुके हैं काफ़ी बार। तो एक और बात भी पता चली थी ना कि इसके पास राज भी हैं कुछ अलमास के। तो राज तो दोस्तों में रहते हैं, मैं उसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाता इन राज के बारे में। अच्छा तो कंपनी मतलब उसके मरने का सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्हें ही होना था ना? सर लग तो ऐसे ही रहा है कि सबसे ज़्यादा फायदा इसी को होना था उसके मरने का। तो उसका मतलब है कि इसी ने हो सकता है कुछ किया हो। बिल्कुल सर, हो सकता है। सर मुझे लगता है कि इसको हमको कस्टडी में ले लेना चाहिए क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है दरियाब, एक काम करो, जितने भी लोग थे उनके सबके पते नोट कर लो, अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको बुला लेंगे और इसको जो है वो कस्टडी में दे दो। राइट सर। सर मैं बात करना चाहता हूँ। चले जाओ लाला, वापस चले जाओ आप। अभी वो किरण कह रही है उसने घर जाना है तो उसको भेज दो। ठीक है दरियाब, किरण का भी एड्रेस नोट कर लो और उसको जाने दो। ठीक है भिजवा दो उसको। सही है। सर मैं बात करना चाहता हूँ। लाला आपको बोला है वापस चले जाएं आप।
वो नदीम साहब आए हैं। नदीम साहब कौन है? सर वो जो फोर्थ हुए थे उनके वकील। अच्छा बुलाओ उनको। अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर। वालेकुम अस्सलाम। नदीम एडवोकेट फ्राम डिस्ट्रिक्ट बार कराची। जाओ मिर्जा लेके आओ इनके लिए कुर्सी। जी साहब। नदीम साहब पहले तो मैं बड़ा अफसोस है, आपके बच्चे का बड़ा लॉस हुआ है आपका। जी। तो हमने कुछ अपने तौर पे तफ्तीश की है, तो ठीक आप है। बताओ जरा इनको। तो क्या किस तरह इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, आपने क्या कोई? सर सुबह वो अपने चंद दोस्तों के साथ चाय पीने आया था। ठीक है। चाय पीने के कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब हुई और वह जमीन पे गिर के डेथ हो गई उसकी। ठीक है। पोस्टमार्टम ने भी यही बताया कि जहर दिया गया उसको। ठीक है। तो कुछ शवाहिद और सबूत हमने इकट्ठे किए जिसकी बुनियाद पे हमें एक बच्चा जो उसका दोस्त है शेर शाह, ठीक उस है। पे शक गया। ठीक है। तो उसको हमने पुलिस कस्टडी में ले लिया। बाकी तो बाकी नहीं, वो कितने बंदे थे टोटल जब चाय पीने आए हैं? कितने, किस वक्त हुआ है? सर वो 4 बंदे थे। ये तकरीबन 12 और 1 के दरमियान का वक्त था। ठीक है। वो क्या बंदे, उनकी क्या एज है, वो क्या करते हैं, इसके साथ रहते हैं या क्या? जी सर उनके दोस्त हैं, जो एक क्लोज दोस्त है शेर शाह, उससे भी सारे शक दिए, उसको हमने कैद कर लिया। बाकी आप हमें बताएं कि आपको किसी पे शक है या उनकी फैमिली का किसी के साथ झगड़ा या आबाई इलाके में किसी पे शक या इधर? देखें, ये जो अलमास है ये सेठ कबीर का बेटा है। शायद आप सेठ कबीर से वाकिफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कराची में। ठीक है। वहाँ भी इनके मामलात हैं, यहाँ भी इनके मामलात हैं। ठीक है नदीम साहब, हमने तो अपनी तफ्तीश कर ली है, ठीक हो लेकिन गया। आप ये बताएं, आप उनके खानदान वालों को जानते हैं? जी, जी। उनकी कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं थी या कोई इससे कोई इख्तलाफ तो नहीं अच्छा, वहाँ उनकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन आज से 6 माह या साल पहले, सही है। ठीक है, उनके घर एक बच्ची काम करती थी। ठीक है जी, बाई चांस उसको वहाँ करंट लग गया, सही है। उसकी डेथ हो गई। ठीक है। लेकिन उस डेथ के बाद जो बच्ची थी उसका वालिद रशीद था, उसने इन पे FIR करवा दी कि इन्होंने हमारे बच्चे को। सर रशीद? जी जी, वो कराची का रहने वाला है, उसका नाम रशीद था। सर वो जो गूंगी बच्ची थी उसके तो वालिद का नाम रशीद था और वो भी तो कराची में रहते। सर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो? ऑफिसर एक मिनट बात करने दें इनको प्लीज। मैं भी आपको हेल्प आउट हो जाए इस केस में। अच्छा ठीक है, बात करो। सर क्या मैंने कहना उस लड़की को देखा था, वो बोलती है, बातें करती है वो। तुम्हें कैसे पता है? अब्दुल्ला मौसम खराब हो रहा है, मेरे ख्याल से चलना चाहिए। लाला जी बस 2 सवारियां और आ जाए ना, फिर चलते हैं। ठीक है। भाई सुल्तानपुरा जाएंगे? जी हम भी वहीं जा रहे हैं। कितने पैसे लेंगे? पैसे तो 50 लेते हैं, आप 30 दे देना। दूल्हा सवारी होगी फिर चलते हैं। हाँ चलते हैं, आप बैठ जाए। मिर्जा जाओ उस लड़की को बुला के लेके आओ। जल्दी जाओ। साहब जी लारी अड्डे से पकड़ के लाई है, गाड़ी में बैठ चुकी थी और मेरे सामने बातें निकाल रही खुल थी। गया, तुम तो बोलना जानती हो। दरिया छोड़ दो मुझे, मैं सब बताती हूँ। चल फूट मुझे। बताती हूँ सब। मैं कराची में रहती थी। मेरे अबू का नाम अब्दुल रशीद है। अलमास और उसके घर वालों ने मेरी बड़ी बहन को कत्ल किया, इसलिए मेरा भाई कराची से इस्लामाबाद आए और किरण, मैंने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। अभी तुम सुल्तानपुरा जाओगी, वहाँ पर मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा है गामा, उसके होटल पे तुम्हें काम मिल जाएगा। मेरी सारी बात होगी। वहाँ पे कभी कभी अलमास कबीर चाय पीने के लिए आता है, उसकी चाय में तुमने ये जहर मिला देना। इस जहर के पीते ही 5 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। फिर सेठ कबीर को पता चलेगा बेटे की मौत का दुख क्या होता है। भाई मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी और फिर मैं अपनी बड़ी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगी। शाबाश मेरी बहन, तुम मेरी बेटियों की तरह मुझे अजीज हो। मुझे तुम पर फख्र है। मौका पाते ही मैंने उसकी चाय में जहर डाल के अपने बहन के कत्ल का बदला ले लिया। इस गेम में जो है मेरे साथ गामू भी शामिल है, इसलिए उसने मुझे
काम पे रखने के लिए 10,000 में से। मिर्जा गामे को बुलाओ। मैं पकड़ के लाता हूँ साहब। पीछे बैठे। हाँ जी गामे मियाँ, कब से रखा था इसको काम पे? साहब जी ये पहली बार आई थी और इसने मुझे कहा कि मुझे काम पे नहीं रखो, उसने मैं कहा है तो पैसे दूंगी। उसने तो कहा है कि 10,000 रुपए लिए हैं तुमने काम पे रखने के, साहब इसने मुझे पैसे दिए और ये बोल भी सकती है और तुम्हें इस चीज का पता भी था। पकड़ो इसको जाने नहीं देना कहीं। ठीक है नजीर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो रियाज चलो दफ्तर चलें। फाइनली सर।